नमस्कार, आप देख रहे हैं हथौड़ा पोस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन न्यूज टीम और मैं हूं आपके साथ छवि। 2019 में छवि रानी गैंगरेप और मर्डर केस। महिला ने पति को बच्चा देकर कहा, भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम। बाद में महिला से 8 लोगों ने गैंगरेप करके हत्या कर दी। करीब 1 साल तक रहने के दौरान नबा किशोर और छवि रानी को प्यार हो गया। छवि के घर वालों को ये बात पता चली तो पहले ऐतराज जताया क्योंकि किशोर बेरोजगार थे, लेकिन बाद में मान गए। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में दोनों की शादी हो गई। अब पहली चुनौती थी कि परिवार को चलाने के लिए कुछ काम किया जाए। किशोर महापात्रा अपनी पत्नी छवि रानी के साथ अपने गांव धिया शाही आ गए। किशोर अपने गांव आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम अखबार की एजेंसी ले लो। किशोर को ये बात समझ आई। वो अपनी पत्नी के साथ बिरेडी में बस गए। कटक, भुवनेश्वर और दूसरे राज्यों से आने वाले अखबार किशोर की एजेंसी पर आते। उसके बाद यहीं से वो लोगों के घरों तक पहुंचते थे। ये काम खुद किशोर करते थे। छवि पढ़ी लिखी थी, इसलिए एजेंसी के काम में वो भी हाथ बटाती थी। अखबार से लगातार जुड़े रहने के कारण वो किशोर और छवि खबरों से अपडेट रहते थे। धीरे धीरे दोनों ने खबर लिखना शुरू कर दी। उसी दौरान भुवनेश्वर में प्रगति बड़ी अखबार शुरू हुआ था। नबा किशोर अखबार से जुड़ गया, पद मिला संवाददाता। दूसरी तरफ छवि रानी भी सब कुछ सीख गई थी। वो कटक के दुर्मुखा अखबार से जुड़ गई। इसी दौरान तीसरी खुशी बनकर इस दुनिया में आया दानी महापात्रा। शादी के 1.5 साल बाद किशोर पिता बन गए। सीमेंट में राख मिलाकर बेचने वाले के खिलाफ लिख दी खबर। नबा किशोर डरने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने बिरेडी के सबसे अमीर व्यक्ति राजू राव डोरा के खिलाफ खबर लिख दी। खबर में लिखा, राजू डोरा सीमेंट में राख मिलाकर बेचता है। उड़ीसा सरकार की तरफ से गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज आता है उसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने देता है। इस खबर ने राजू डोरा की सच्चाई खोल दी। राजू पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देता था, इसलिए ऐसी खबर से ये उनके कामों की चर्चा राजनीति में होने लगी। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लिखा तो घर में चोरी करवा दी। 1980 के फरवरी में उड़ीसा के अंदर जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 9 जून 1980 को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जानकी वल्लभ पटनायक सीएम बन गए। नबा किशोर पर सरकार बनने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बिरेडी कांग्रेस के अध्यक्ष दिवाकर नायक और कार्यकारी अध्यक्ष नंदा मोहंती के खिलाफ खबर लिख दी। इस खबर के बाद नबा के घर में चोरी हो गई, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की। जिनके खिलाफ केस लिखवाया उसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। नबा किशोर और छवि रानी की खबरों से कांग्रेस के लोग खिलाफ रहने लगे। पीटते हुए कांग्रेस कार्यालय ले गए और फिर गांव से निकाल दिया। 3 अक्टूबर 1980 छवि रानी को अपने आईडी कार्ड के लिए दुर्मुखा के दफ्तर कटक जाना था। छवि का 6 महीने का बच्चा था तो उसे घर छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसकी मदद के लिए किशोर महापात्रा भी साथ निकल गए। सुबह 6:30 बजे एक दुकान पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी 6 लोग आए। एक बोला, नबा किशोर, तुमको नंदा मोहंती ने बुलाया है। 7:30 बजे तक तुम उनके घर पहुंचो। छवि ने शाम को मिलने की बात कही तो उन लोगों ने कहा, ठीक नहीं होगा। नंदा मोहंती का उस वक्त इलाके में बड़ा नाम था। छवि रानी ने कहा, मिल लीजिए, हम लोग किसी और दिन कटक चले जाएंगे। नबा किशोर और छवि अपने घर पहुंचने वाले थे कि वो सभी फिर से आ गए और किशोर को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते वो किशोर को नंदा मोहंती के घर ले गए। नंदा ने कहा, इसे लेकर कांग्रेस के दफ्तर ले चलो। सभी उसे लेकर बिरेडी के कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं। वहां मोहंती ने नवाब को जमकर पीटा और आदेश दिया कि तुम आज इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। नबा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, शाम के 5 बज गए हैं, आज मोहलत दे दीजिए, कल चला जाऊंगा। लेकिन वो नहीं माने। छवि ने नबा को बेटा पकड़ाते हुए कहा, तुम भागो, तुम्हें मेरी कसम। नबा लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। पत्नी छवि ने उसकी ये हालत देखी तो सहम गई। नबा ने सारी बात बताई और कहा, हमें तुरंत इस गांव से चलना होगा। छवि ने कुछ जरूरी सामान उठाया और घर से निकल पड़ी। रात के 8 बजे वो गांव के किनारे बिलू अखाई नदी के किनारे पहुंच गए। छवि ने 6 महीने के बेटे दारा को दूध पिलाया। नबा किशोर ने नदी में हाथ मुंह धोए। इसके बाद दोनों नदी पर बने लकड़ी के पुल के जरिए दूसरी तरफ पहुंचे। तभी पीछे से कुछ लोग आते नजर आए। छवि खतरे को समझ गई। उसने नबा को बेटे को सौंपते हुए कहा, तुम दारा को लेकर भागो।
नबा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। छवि ने नबा को बच्चे की कसम दे दी। नबा बच्चे को लेकर करीब 50 मीटर दूर एक झाड़ी में छिप गया। उधर 8 लोग पहुंचे और छवि को पकड़ लिया। आसपास नबा को खोजा पर वो नहीं मिला। इसके बाद उन 8 ने छवि के साथ गैंगरेप करना शुरू किया। नबा ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो वहां से भागा और सबसे पास के गांव कुकुनदारा पहुंचा। गांव से 200 लोग नदी की तरफ भागे तो वहां लाश देखकर सहम गए। नबा कुकुनदारा गांव के मुखिया के घर पहुंचा, पूरी बात बताई। मुखिया नबा को जानता था। तुरंत गांव के करीब 200 लोग इकट्ठा हुए और लाठी डंडे लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां छवि तो थी, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी लाल पीली साड़ी लाश से 5 फुट दूरी पर पड़ी थी। पूरा शरीर घास से भरा था। नोचे हुए बाल बिखरे थे। छवि की हालत नबा किशोर ने देखी तो बेदम हो गया। सिर पकड़कर बैठ गया। आवाज ही नहीं निकल रही थी। लोगों ने किसी तरह से संभाला। कांग्रेस नेता का नाम दिखा तो दरोगा ने फाड़ दी एफआईआर। गांव के लोग नबा को लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचे और रात 1 बजे वहां से जगत सिंहपुर थाने में फोन मिलाया गया। सेकंड ऑफिसर ने फोन उठाया। नबा ने पूरी बात बता दी। ऑफिसर बोला, हम लोग पहुंच रहे हैं। सुबह के 8 बज गए पर कोई नहीं पहुंचा। नबा किशोर बदहवास हालत में सीधे थाना इंचार्ज के घर पहुंच गया। वहां सर्दी वर्दी में भुवनेश्वर के एसपी बाटा कृष्ण त्रिपाठी बैठे थे। नबा ने पूरी बात बताई। एसपी ने कहा, तुम थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाओ, हम आते हैं। नबा ने एफआईआर में 8 लोगों का नाम लिखवा दिया। इसमें नंदा मोहंती का नाम था। दरोगा ने नबा से नंदा मोहंती का नाम हटाने को कहा। नबा नहीं माना। दरोगा ने एसपी के सामने ही एफआईआर की कॉपी फाड़ दी। नबा वहां से भागकर फिर से लाश के पास पहुंचा। करीब 24 घंटे बीत गए पर लाश नहीं उठाई। इधर गांव वालों को पता चला तो उन्होंने राजूराव डोरा के घर में आग लगा दी। पहली बार पुलिस बैकफुट पर आई और घटना के 36 घंटे बाद लाश को वहां से उठाया। नबा को किडनैप किया और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि महीने भर उठ नहीं पाया। कांग्रेस के नेताओं का नाम आने से मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। नबा की जान का खतरा बताकर एसएसपी ने उसे हिरासत में रख लिया। एक दिन वो साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसे एम्बेसडर कार में जबरन बिठा लिया। एक गुप्त जगह पर ले गए और खाली पेज पर सिग्नेचर करवाया। एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें नबा से कहलवाया कि इस मामले में नंदा मोहंती का कोई रोल नहीं है। इसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। महीनों तक वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा।